हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। मैं इसमें हिंदी बीएड की सूक्ष्म शिक्षण पद्धति या इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग मेथड कैसे बनाते हैं उसका लेसन प्लान ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो इसमें टॉपिक का नाम है कामचोर। तो ये जो कामचोर है ना, आपको पहले से नहीं लिखना या पहले से नहीं बताना। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम सूक्ष्म पाठ योजना ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ कौशल होते हैं तो कौशल के बारे में लिखना है। तो पहला होता है प्रस्तावना कौशल। तो वो लिखने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, सामान्य परिचय, जैसे कि छात्राध्यापिका का नाम क्या होता है, विद्यालय का नाम क्या होता है, दिनांक, उस दिन कौन सा डेट है वो डालना होता है, क्रम संख्या यानी कि रोल नंबर देना होता है, कक्षा, कौन सी कक्षा के विषय आप पढ़ा रहे हो या पढ़ाने वाले हो वो लिखना है, कालांश, कौन से पीरियड पे आप पढ़ा रहे हो वो भी लिखने वाले हैं, विषय, कौन सा विषय, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित क्या पढ़ा रहे हो तो वो भी लिखने वाले हैं। उसके बाद समय, कितने समय आप ले रहे हो। एक कौशल में 5 से 7 मिनट तक समय जाता है तो समय को भी लिखना है। प्रकरण का नाम यहाँ पर नहीं लिखना, प्रकरण को वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि बच्चों को कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं। उसी प्रश्न के जरिए 7-8 प्रश्न पूछने पड़ते हैं, प्रश्न के जरिए उनका उत्तर आने के बाद उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 4 लाइनें बनाते हैं। एक कौशल घटक होता है, कौशल घटक में कुछ रूल्स होते हैं वो लिखना पड़ता है। वहाँ पर छात्राध्यापिका की क्रियाएं, जैसे कि छात्राध्यापिका छात्रों को पूर्व ज्ञान जांचने के लिए प्रश्न पूछेंगे, मतलब पहले से छात्रों को क्या क्या पता होता है वो जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। और छात्र की क्रिया मतलब उस वक्त स्टूडेंट का काम क्या होता है, स्टूडेंट का काम होता है कि वो ध्यान से सुने, और यहाँ पर शामपट का कार्य कुछ भी नहीं है। तो हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला वाला प्रश्न ऐसा होता है कि कुछ बच्चों कुछ देशों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे चीन, नेपाल, भारत, भूटान, ऐसे करके। तो इसमें से हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम भारत है। और ये याद रखें, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कौन, कैसे, क्या, ऐसे नहीं यूज़ कर सके, वो बाद में यूज़ कर सकते हैं, पर पहले से हम ऐसे ही बोलेंगे। तो आइए 3rd नंबर पर, और जो आंसर आता है उसी आंसर को लेके फिर क्वेश्चन बनाना है। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम भारत है। तो भारत के लोग किस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो भारत के लोग भगवान पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो भगवान आया आंसर। तो भगवान क्या बनाए हैं, भगवान संसार बनाए हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। तो मनुष्य के जीवन की प्रथम आवश्यकता क्या है, मनुष्य के जीवन की प्रथम आवश्यकता भोजन है। भोजन प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, भोजन प्राप्ति के लिए मनुष्य काम करता है। और जो काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं, काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। देखो हमारा प्रकरण का नाम आ गया कामचोर। अभी टीचर बताएगी या छात्राध्यापिका ये बोल के शाम पट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी। तो बच्चों आज हम कामचोर कहानी से संबंधित पाठ अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस प्रकरण का नाम जो है कामचोर वो शाम पट पर लिखेंगे या ब्लैक बोर्ड पर कामचोर लिखकर उसके नीचे अंडरलाइनिंग करेंगे। और बच्चों का क्या होता है, बच्चों का काम होता है बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पाठ का नाम पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो इस साइड जो 4 लाइन्स बनाने के लिए बोली थी तो 4 लाइन पे जो शाम पट कार्य होता है उसमें आपको कामचोर लिखना है। और इस साइड में जो कौशल घटक था, कौशल घटक में उन सब का रूल्स लिख देना है। जैसे कि क्या क्या रूल्स थे, जैसे कि पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्न, कुछ बच्चे पहले से कुछ जानते हैं तो ये पूछेंगे। प्रश्न में श्रृंखलाबद्धता, मतलब मैं बोली ना, आप क्वेश्चन पूछोगे, जो आंसर आएगा उसी आंसर से फिर एक क्वेश्चन, फिर प्रश्न पूछोगे, फिर एक आंसर आएगा, उसी उत्तर से फिर एक क्वेश्चन, यह होता है श्रृंखलाबद्धता। उसके बाद ये सारे लाइन
होते हैं। ये पढ़ाने के बाद आपका एफिडेंस, आपका वॉइस अच्छा होना चाहिए, जो कि दूर दूर तक सुनाई देना चाहिए टीचर्स को और बच्चों को भी। तो उसके बाद आता है आपका मार्किंग। तो आपका प्रस्तावना कौशल कैसा गया, वहाँ पर भी यहाँ पर भी आपका नाम लिखना है, कौन से विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, विषय, प्रकरण, ये सब यहाँ पर लिखना है। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न आप कैसे पूछे, इसके अनुଯାयी आपका मार्किंग होगा। आप उत्तम तरीके से पूछे, बहुत अच्छा तरीके से पूछे, या अच्छा, या साधारण, या संतोषजनक, यह आपको मार्किंग के हिसाब से जो आपके निरीक्षण के लिए बैठे होंगे टीचर, वो आपको मार्किंग देंगे। तो कथनों में श्रृंखलाबद्धता है या नहीं, और मूल पाठ से संबंधित आप जो पाठ पढ़ा रहे हो, या क्या क्वेश्चन के जरिए ये संबंध है, एक के साथ दूसरे का संबंध है, वो भी देखेंगे। ध्यानाकर्षण, बच्चों को आप कैसे अपने और खींचे रखे हो, जैसे कि बच्चों का ध्यान और कहीं भी ना जाए, वो है। ऐसे करके आपको ये सारे फॉलो करने होते हैं। थैंक यू।